आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं OMH न्यूज। अब ऐसा लग रहा है कि संजय राउत को बार बार अपनी इज्जत को दांव पर रखना रास आ गया है, इसलिए वो इसी रास्ते पर लगातार कदम बढ़ाए आगे चल रहे हैं। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि संजय राउत इस गलतफहमी में हैं कि उनके बयान से खफा केंद्र सरकार ने ईडी के साथ मिलकर उनकी पत्नी को नोटिस जारी करवाया है। अब इस आशंका को अपने बयान के जरिए राउत ने हकीकत में बदल दिया है। संजय राउत ने पहले ट्विटर पर केंद्र सरकार को चुनौती दी और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस चुनौती को एक बड़े बयान में तब्दील भी कर दिया। संजय राउत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आग बबूला होकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया और क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। संजय राउत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं इस तरह की चीजों से डरने वाला नहीं हूँ। मेरी पत्नी वर्षा राउत के नाम सियासी विरोध की वजह से समन भेजा गया है। ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। मुझसे पंगा मत लेना, मैं नंगा आदमी हूँ और शिव सैनिक हूँ। मेरे पास भाजपा की फाइल है, अगर उसे निकाला तो आपको देश से छोड़कर भागना पड़ेगा। मेरे पास 121 लोगों के नाम है, जल्द ही ईडी को दूंगा। इतने नाम है कि 5 साल ईडी को काम करना पड़ेगा, तब ईडी को पता चलेगा कि किससे पंगा लिया है। इस देश में बीजेपी के लिए बड़े बड़े सूरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो उन्हें देश छोड़कर भागना होगा। इस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ा बयान संजय राउत देते नजर आए और वो ये कि मुझे शिवसेना और एनसीपी के 22 विधायकों की सूची दिखाई गई थी। मुझसे कहा गया था कि अगर मैंने इस सरकार की मदद की तो धीरे धीरे इन सभी के ऊपर ईडी या दूसरी एजेंसी कार्यवाही करेगी। इसमें सबसे पहला नाम प्रताप सरनाइक का था। बीजेपी वाले पिछले 1 साल से मिलकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम इस सरकार को बचाने की कोशिश मत करो, हम इसे गिराना चाहते हैं। अलग अलग तरीके से धमकी और इशारे देकर भी मुझे डराने की कोशिश की गई, लेकिन मैं डरा नहीं क्योंकि मैं उनका बाप हूँ। आपको बता दें कि ये मामला इतना बढ़ चुका है कि शिव सैनिकों ने ईडी कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यालय का पोस्टर लगा दिया है। तो वहीं संजय राउत की इस बौखलाहट पर भाजपा नेता और प्रवक्ता अतुल भातखलकर ने कहा कि राउत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल हताश नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और ईडी के खिलाफ इल्जाम लगाने की बजाय वे जनता और ईडी के सामने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के सबूत पेश करें, वरना सिर्फ ऐसा प्रतीत होगा कि तीर कमान से सिर्फ हवाई बातें ही शिवसेना नेता ने की है। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल राउत कंपाउंडर से भी दवा नहीं ले रहे हैं। मेरी उनको सलाह है कि अच्छे डॉक्टर से दवा लें। अब बात करें संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने बीजेपी और ईडी पर आरोपों की बौछार तो कर दी, लेकिन उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। लेकिन इस खबर में हम आपको संजय राउत की बौखलाहट भरे बयान और भाजपा की प्रतिक्रिया दोनों से रूबरू करवा चुके हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या सच में भाजपा ने किसी बदले की आग में ईडी के साथ मिलकर संजय राउत की पत्नी को समन जारी करवाया होगा, या संजय राउत के ऊपर आन पड़ी है तो वो अब छटपटा रहे हैं। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही खबरों की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही खबर के साथ। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।